नमस्कार। ये लगभग एक 60 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इन्होंने कोई भी प्रश्न जाहिर नहीं किया है। ये मेरा वीडियो काफ़ी दिनों से देखते हैं और खुद भी ये हस्तरेखा में लोगों का आसपास के आजू बाजू शौकिया रूप से ये देखते हैं, जैसा इन्होंने बताया। तो इनको इंटरेस्ट है पामिस्ट्री में। मेरे वीडियोस कुछ इनको काफ़ी प्रभावित किए, तो इन्होंने जिज्ञासावश अपना हाथ भेजा है कि मेरे हाथ में क्या दिखता है, आप बताइए। और एक इन्होंने केवल एक ही प्रश्न कहा है कि अभी 60 के एज में इनको जॉब ऑफ़र मिल रही है, तो क्या ये जॉब करें या ना करें, ये इनका प्रश्न है। मतलब क्या चेंज होगा लाइफ में जॉब को लेकर, या फिर बिजनेस। ये बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं ये। तो ये उनका परिवर्तन जो रुझान है वो किधर पे रहेगा, क्या सही रहेगा, यही ये जानना चाहते हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई भी प्रश्न नहीं कहा है। तो चलिए सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हाथ में जो भी मुझे मेरे जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे पामिस्ट्री का, उसके हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके संतोष के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुद्ध की उंगली से। एक बहुत अच्छा चीज़ आपने कर रखा है, ये नाखून आपने थोड़ी बढ़ा रखी है, ये बहुत अच्छा किया है आपने। आप खैर, आप जैसा आपने बताया कि आप पामिस्ट्री समझते हैं, तो ये अच्छा है। आपने बुद्ध को अपना थोड़ा अच्छा कर लिया है नाखून बढ़ा के। वैसे भी आपकी बुद्ध की उंगली कमज़ोर नहीं, अच्छी है, लंबाई अच्छी लगी लेके चल रही, सीधी खड़ी है, अच्छी स्थिति है। तो जब ऐसी बुद्ध की उंगली मिले फर्स्ट फेलेंज तक जाते तक, तो ऐसे लोगों के अंदर में प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होता है। ऐसे लोगों का वाणी काफ़ी प्रभावशाली होती है, डिप्लोमेटिक वाणी होती है, किसके सामने क्या बात करना है, इस चीज़ का सेंस अच्छा होता है ऐसे लोगों का। व्यापारिक समझ, व्यापारिक बुद्धि को भी बुद्ध इंडिकेट करता है, तो व्यापारिक बुद्धि भी अच्छी रहती है। याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं बुद्ध से रिलेटेड, इन सब में ऐसे लोग प्रवीण देखे जाते हैं। ठीक है, ये सारा नज़रिया इनका अच्छा होता है। दूसरा चीज़ देखते हैं, काफ़ी प्रभावशाली सूर्य की उंगली देखिए इनकी, काफ़ी लंबी। जब इतनी लंबी सूर्य की उंगली हो तो ऐसे लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त होता है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कितनी भी कठिन हो, ऐसे लोग हार नहीं मानते। और साथ में मंगल भी स्ट्रॉन्ग है, तो इनको साहस में कोई कमी नहीं। तो ऐसे लोग, रिस्क टेकिंग नेचर होता है ऐसे लोगों का, रिस्क लेकर जीवन में आगे बढ़ने की एबिलिटी ऐसे लोगों के साथ में बहुत अच्छी होती है। छोटा मोटा कैसा भी स्थिति हो, समय कितना भी कठिन हो, लेकिन इनके अंदर में कॉन्फिडेंस होता है कि ये फाइट करेंगे, और ये करते हैं। और न केवल फाइट करते बल्कि जीत के बाहर भी निकलते हैं, ये अच्छी स्थिति है। सेकेंड चीज़, अब इसमें कुछ देखिए, सारी चीज़ें अच्छी है ऐसा नहीं है। सूर्य की उंगली, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलता है, ये सही है। आपको एक अच्छा प्रबंधक भी बनाता है, ये भी सही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके अंदर में अहंकार, ईगो, इस चीज़ को भी वृद्धि करता है। तो ईगो के लिए तो एक ही शब्द है, घमंड कभी भी किसी भी परिस्थिति में अच्छी नहीं कही जाएगी। तो ईगो को थोड़ा मैनेज करके चलें। दूसरा चीज़, ये उंगली लंबी होती है ना, और ऊपर से आपके चंद्रमा में वो गोलाई नहीं है, फ्लैट चंद्रमा है। तो देखिए, अगर आप कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन आदि चीज़ों में आपका रुझान नहीं है तो अच्छी बात है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इनसे बचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसे लोग गैम्बलिंग वगैरह करना, जुआ सट्टा, ये सब चीज़ों में मतलब झटके से पैसा कमाने वाली स्थिति होती है ना, उस चीज़ों पे रुझान ऐसे लोगों का होता है। हालांकि ऐसे लोग जीतते भी हैं। अगर ये जुआ खेलें, तो मैं नहीं कहता कि आप जुआ खेलिए, मैं बता रहा हूँ ऐसे लोग गैम्बलिंग में जीतते भी हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए, इनकी सारी उंगलियों पर एक चीज़ गौर करने वाली स्थिति क्या बन रही है कि सभी अपने पोजीशन पे स्ट्रांग है और सीधी खड़ी है। यहाँ पे एक गैप बन रहा है, ये गैप बताता है कि ये ऐसे लोग औरों से कुछ हटकर सोचना, आउट ऑफ द फ्रेम सोचना, इनकी थिंकिंग थोड़ी सी परंपरागत नहीं होती। ऐसे लोग एक फ्रेम से हटकर सोचने की जो क्षमता होती है ऐसे लोगों के अंदर होती है। दूसरा चीज़, ऐसे लोग अच्छे सलाहकार होते हैं, किसी को भी सलाह देंगे तो बहुत अच्छा सलाह देते हैं। ऐसे लोगों का सलाह मानना चाहिए लोगों को। शनि की उंगली जब सीधी खड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है,
जो भी बोलना है कहना है वो मुंह पे बोलेगा, लेकिन वाणी बहुत अच्छी साथ में बना के बोलेगा। ये अगर उंगली छोटी होती है, टेढ़ी होती है ना, तो वो स्पष्टवादी होता है लेकिन अपना बात को डिप्लोमेटिक नहीं कर पाता। तो ऐसे लोग अभी बढ़िया से संजो के दूसरे वाले को बोलेंगे ज़रूर, लेकिन स्ट्रेट बोलेंगे, लेकिन उसको बुरा भी नहीं लगेगा, लोग इसकी बात को मानेंगे भी। तो ये न्यायप्रिय नेचर भी बताता है। शनि न्याय का कारक है, तो ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, थोड़े एकांत प्रेमी होते हैं। इनको ज़्यादा भीड़ महफिल ये सब ज़्यादा पसंद नहीं आता। रहस्य की चीज़ें, और कभी कभी ऐसे लोग बोरिंग पर्सनालिटी भी देखे जाते हैं, जो दूसरे लोग इनको बोरिंग समझते हैं, लेकिन ये बड़े अपना खाली समय को भी व्यर्थ नहीं करते। लोग खाली समय में भी कुछ ना कुछ चीज़ों को काम में लगा के सोचना, ये सारी चीज़ें इनके साथ होती हैं। अब देखिए यहाँ पे गुरु की उंगली थोड़ी छोटी है, और थोड़ी नहीं काफ़ी छोटी है अगर इसके कंपैरिजन में देखूँ तो यहाँ पे एक नेगेटिव क्या आता है, ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं आपाधापी इनको झेलना पड़ता है। वो ट्यूनिंग, वो स्मूथनेस वो नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं यहाँ पे दाम्पत्य में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ वाली स्थिति बनती है। बहुत अच्छा तो दाम्पत्य में नहीं कहता इसको, ठीक है, ये उंगली छोटी हो जाने के कारण से। बाकी चीज़ें, ईश्वर के प्रति आस्था, अपने कुल की मान मर्यादा, अपने माता पिता का सम्मान, ये जो चीज़ें हैं, वरिष्ठ जनों का सम्मान ऐसे लोग करते हैं जब कभी भी शनि की ओर ढलती हुई उंगली दिखाई दे। तो ये अध्यात्म को भी बताता है, अच्छी चीज़ है। ऊपर से आपकी हार्ट लाइन में देख रहा हूँ मैं, तो हार्ट लाइन भी गुरु पे जाके ख़त्म हो रही है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति विश्वास पात्र होता है, अपने उसूल पे, अपनी मान मर्यादा पे, अपनी वाणी पे, अपने वचनों को गलत नहीं होने देता। एक वजन की कीमत समझता है ऐसा इंसान, ठीक है। तो जो अगर किसी को कमिटमेंट दिया है तो उस कमिटमेंट को पूरा करना पूरा कोशिश करते हैं ऐसे लोग। अब देखिए अंगूठे पे बात करते हैं। तो अंगूठे का पहला पोरवा अगर देखें, ठीक है, तर्क शक्ति और इच्छा, ये तर्क शक्ति हो गई आपकी, तो काफ़ी एनालिटिकल है, सोच विचार कर फैसला लेने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेते, काफ़ी एनालिटिक्स करते हैं चीज़ों को फाइनल करने के पहले, ये अच्छी एबिलिटी है। उसके बाद में इच्छा शक्ति का फैलेंज भी ठीक ठाक लंबाई में लिया हुआ है, तो इच्छा शक्ति भी प्रबल है, मंगल भी प्रबल है। तो केवल इच्छा करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए साहस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई फाई है। तो ये जो चारों चीज़ों ने आपको मिल के आपको इन कठिन परिस्थितियों में, मैं बताऊंगा जो गोला घेर रहा हूँ, ये इनकी लाइफ का बहुत बुरा पीरियड था। इस विपरीत परिस्थिति में भी इन्होंने अपने आप को बिखरने नहीं दिया। इस मंगल सूर्य ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया। आपका सूर्य बहुत बढ़िया है, आपके हाथ में बहुत अच्छा सूर्य है, आपको बहुत सपोर्ट मिला है सूर्य से। आप आगे और डिस्कस करेंगे पर्वत पे। तो यहाँ से इतनी चीज़ें समझ में आ रही अंगूठे से, इच्छा शक्ति भी अच्छी है, तर्क शक्ति भी अच्छी है, एनालिटिक्स आपका सही रहता है, सोच समझ कर फैसला लेते हैं, इन सारी चीज़ों पे है। अब कुछ नेगेटिव बातें करता हूँ अंगूठे पे। पहला चीज़, आपके जितने राजयोग बनते हैं ना, उनको ये ख़राब करता है, ये हड्डी, ये बहुत ख़राब होता है जब भी ऐसा बने। तो ऐसे समय में इंसान का प्रोग्रेस कितना भी अच्छा समय हो, कैसा भी राजयोग हो, वो मध्यम या धीमा हो जाता है। ऐसे लोगों को 42 के पहले तरक्की नहीं मिलती, या बोलो स्टेबिलिटी नहीं मिलती। तरक्की हो सकता है 25, 26, 22 में कर ले, वो नौकरी मिल जाए, व्यवसाय चालू कर दे, लेकिन उसमें जो स्थिरता है, जो संतोष है, जो एक प्रकार का स्टेबिलिटी जिसको कहें ना, स्थिरता, वो आपको 42 के पहले नहीं मिलेगी। 42 तक आपको ये संघर्ष कराएगी। ये हड्डी इतना असर करती है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़, अंगूठे का आपका ये हिस्सा थोड़ा पतला है। ऐसे लोग थोड़ा सा बार्गेनिंग पावर कमज़ोर होती है, कहने का मतलब चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं ऐसे लोग, अपने हित की रक्षा नहीं कर पाते। कहीं कहीं परिस्थितियाँ ऐसी जनरेट हो जाती हैं, तो ठीक है, अपना ही थोड़ा बहुत आगे पीछे नुकसान देखकर परिस्थिति से समझौता कर लेना। एक होता है ना, एक अडिग नेचर, वो ऐसा नहीं होते ऐसे लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर को बताता है, बार्गेनिंग पावर थोड़ी कमज़ोर होती है, अपने हित की रक्षा नहीं कर पाते, ये कह सकते हो। बाकी अंगूठे का ये हड्डी निकलना, ये एक और स्थिति जनरेट करता है। ऐसे लोगों को कमर दर्द, जो हमारा रीढ़ का हड्डी का जो निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे ऐसे लोगों को पेन होता है, ठीक है, कमर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर कभी कभी साइटिका तो आप समझते ही होंगे,
मतलब नस दब जाना या स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं हम लोग, उस टाइप का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों में सावधान रहें। नर्व से रिलेटेड चीज़ में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम दे सकता है साइटिका वगैरह का आपको। बाकी देखिए, अंगूठे पे एक आपको रिंग बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति, ये आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी ऐसे लोगों की। हाँ ज़रूर है, संघर्ष तो आपको करने के बाद में आपकी स्थिति अच्छी होगी, वो संघर्ष का पीरियड भी बताऊँगा मैं। और थोड़ा मोड़ा संघर्ष नहीं, जब ऐसी भाग्य रेखा हो, संघर्ष थोड़ा नहीं ज़्यादा करना पड़ता है। बाकी देखो एक और स्थिति, यहाँ पे एक क्लियर कट यव चिन्ह बन रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे लोगों को पूर्वानुमान, अब जैसे आप इन्होंने प्रश्न में अपने बात में ही कहा है, ये इंटरेस्ट रखते हैं पामिस्ट्री, दूसरे लोगों का भी ये देखते हैं अपने आसपास में, दोस्त यार पड़ोसियों में, तो ये चीज़ भी हेल्प करता है। एक ज्योतिष के हाथ में ये चीज़ हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे लोगों को पूर्वानुमान, पूर्वाभास, इंट्यूशन पावर कहने का मतलब अच्छा हो जाता है। बिजनेस के सेंस से भी अगर बोलूँ तो इनको पता चल जाता है कि नहीं, इस लाइन में पैसा अभी मुझे डालना चाहिए, इस लाइन में पैसा मुझे नहीं डालना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आभास हो जाता है समय से पहले ही। कभी कभी दूसरी चीज़ों में भी, कुछ घर में, परिवार में कुछ अशुभ होने वाला है तो भी, या शुभ होने वाला है तो भी इंडिकेशन देता है बॉडी, कैसा भी हो फॉर्मेट में, चाहे सपने में दे चाहे कैसा भी हो, है ना। ऐसे लोगों के साथ होता है। देखिए पर्वतों पे कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुद्ध के पर्वत को। तो बुद्ध का पर्वत पे मैं देखता हूँ, देखिए पर्वत खिसक गया है पूरा सूर्य के साइड में। जब ऐसा यहाँ पे खिसक जाए ना पर्वत, तो ऐसे लोगों को अपनी तारीफ सुनना थोड़ा पसंद होता है, अपने काम का एप्रिसिएशन मिलना, ये जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा रुचि लगता है, ऐसे चीज़ों को मन में आता है इन लोग का। बाकी पर्वत अच्छा है तो ठीक है, उंगलियां भी तो मैं पहले ही कहा, उंगलियां अच्छी हैं। तो बिजनेस का सेंस तो होता है ऐसे लोगों को, बिजनेस भी करते हैं और बिजनेस में सफलता को बताता है। लेकिन खिसका हुआ पर्वत हमेशा जो है ना चीज़ों में डिले ज़रूर करता है, ये चीज़ भी है। ये भी आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर बोलूँ तो यहाँ पे ये डिले कराएगा आपको सफलता में, या बोलो उस बिजनेस में पहचान में डिले कराएगा, क्योंकि सूर्य क्या है, पहचान है ना। आपका जो छवि है, जो आपका एक फेम जो बनेगा वो सूर्य है। तो वहाँ पे जब खिसकेगा ना तो ऐसे लोगों को थोड़ा डिले कराता है बिजनेस में। अगर आप एक पहचान चाहते हैं, एक रिकॉग्निशन चाहते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डिले कराता है। बाकी देखिए सूर्य का पर्वत, सूर्य के पर्वत में एक खास चीज़ है, और ये इनके भाग्य रेखा खराब होने के बावजूद भी इनको ज़्यादा फल देगी। कैसा देखो, ये एक रेखा गई, ऐसा देखो क्लियर कट एक मछली का निशान यहाँ पे बना हुआ है, क्लियर कट फिश साइन। जब ये ऐसी फिश साइन बन जाए और ऊपर से आप देखो सूर्य की रेखा, सूर्य की रेखा अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये जाता है ऐसा। ये बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे लोग, बिजनेस में ही अगर नौकरी भी करे ना ऐसा इंसान, तो बिजनेस में इनका दिमाग दौड़ेगा ही दौड़ेगा, खुद का कुछ करूँ, खुद का कुछ करूँ, ये जो चीज़ें हैं ना इनको परेशान करते रहती है अंदर से। और अगर ये ऐसा आदमी खुद का कुछ करे यानी कि बिजनेस करे, तो उसमें अच्छी सफलता, अच्छा स्थायित्व ऐसे लोगों को मिलता है। ऊपर से फिश साइन है, तो फिश साइन अच्छी स्थिति बना रही, मान सम्मान, इज्जत, मान प्रतिष्ठा, जीवन में धन धान्य सब रहेगा, ये स्थिति बन रही है। और सूर्य का पर्वत बहुत साफ सुथरा है, कोई प्रकार का कटिंग फटिंग नहीं है, तो ये अच्छी स्थिति बनी। दूसरा चीज़ देखो, यहाँ पे एक रेखा है, ये आती है आपकी विद्या रेखा, जिसको हम बोलते हैं ना बेसिक नॉलेज, अपने फील्ड का बेसिक नॉलेज इन लोग को बहुत तगड़ा होता है। दूसरा चीज़ यहाँ से एक और फोर्क बन रहा है, इस पर 2 रेखा है। तब ये जब 2 रेखा हो ना तो अति विद्या यानी कि घमंड को बताता है, ओवर कॉन्फिडेंस को बताता है। तो मैं इस उंगली को भी देख के बोला और यहाँ पे भी ये चीज़ बन रहा है। तो देखिए आपको कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा, या फिर बोलो कि अपने वाणी पे उस चीज़ का प्रभाव मत आने दीजिएगा जिसको लोग, स्वाभिमान और अभिमान में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक बारीक सी लकीर है, उस लकीर को बनाए रखने की कोशिश कीजिए दूसरे के नज़र में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए सही नहीं लगता मुझे। बाकी देखिए शनि का पर्वत, शनि का पर्वत बहुत शानदार है, फ्लैट पर्वत है और इसे बहुत सारी सूटअप है, भाग्य रेखा में बहुत सारी सूटअप है और बुढ़ापे में है, ये बहुत अच्छी स्थिति। तो धन की स्थिति आपको बुढ़ापे तक अप टू एंड अच्छी रहेगी, धन की स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठाक धन आप कमाएंगे और बुढ़ापे में भी आपको प्रोग्रेस के
पूरे पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए गुरु पर्वत पे आता हूँ। गुरु का पर्वत छोटा है, ऊपर से हल्का शिफ्टेड है और ये फोल्डिंग वाली लाइन भी आ रही है और गुरु की उंगली छोटी है, तो थोड़ा दाम्पत्य में तो आपने जीवन में कंप्रोमाइज़ किया होगा, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है। हार्ट लाइन भी अगर मैं देखूँ आपका, एक और इंडिकेशन यहाँ से मुझे मिलता है, ये थोड़ी सी लहर रही है। इमोशनली आदमी अप डाउन झेलता है लाइफ में, एक बैलेंस जो स्मूथनेस है वो नहीं आ पाता है, कहीं ना कहीं चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है दाम्पत्य को लेकर। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा बुराई या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कुछ नहीं, खाली थोड़ा बहुत, और ख़ास करके इस एज में ये एज अगर मैं कहूँ तो लगभग 29-30 से लेकर आपको 38 तक का एज, ये एज में ये ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, ये केवल दाम्पत्य के लिए अभी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अभी मैं धन संपदा रोजगार आदि चीज़ों पर भी बात करूँगा, तो भी ये एज आपको बहुत प्रॉब्लम दिया होगा। 30 से 38 साल का उम्र बहुत ख़राब आपका गया, ये मान के चल रहा हूँ मैं। धन के लिए भी, परिवार के लिए भी, संतान के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए अगर इंक्लूड करें हम तो सारी चीज़ों में परेशानी देता है जब जीवन रेखा लहर खाने लगती है। आप देखेंगे अगर ये जीवन रेखा यहाँ से तो ठीक थी, फिर एकदम से लहर मारी, ऐसा ये जब भी लहर मारेगी या कभी सीधी हो जाए या लहर मार दे, हमेशा वो पीरियड में आदमी का कितना भी टैलेंट हो, कितना भी एफर्ट हो, रिजल्ट नहीं मिलता, बल्कि और नकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं उसमें, ये परिस्थितियाँ बनती हैं। तो ये आपके संघर्ष का पीरियड था, जो संघर्ष आपको इस अंगूठे ने देना था। इसीलिए अच्छे इतनी बड़ी फिसाइन बनने के बाद भी आपको ऐसा भी दिन देखना पड़ा होगा जिसकी कल्पना आज अगर आप बैठ के करते हैं तो सोच के सहम जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि एक समय ये बहुत परिस्थिति, ख़राब परिस्थिति देखे थे, उस वहाँ से उठकर, एक साइकिल से उठकर आज घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, यहाँ तक का सफ़र इन्होंने तय किया। वो इसीलिए ऐसे समय में कितना भी आप कर लो, काबिलियत कर लो, कितना भी एफर्ट लगा लो, आपको नहीं मिलता है प्रोग्रेस। ये समय ख़राब है, ये बाधा है, ये दुर्योग है। ठीक है, लेकिन जैसे ये नॉर्मल हुई, फिर से जीवन रेखा आपके जीवन में धन बरसना चालू, आपको सक्सेस मिलना चालू, ये आपकी घटना हुई, वो भी मैं बताऊंगा जीवन रेखा पे। देखिए, तो हम बात कर रहे थे हृदय गुरु पर्वत पे। तो गुरु पर्वत जब छोटा होता है ऐसा, तो दाम्पत्य के लिए तो बताया ही। दूसरा, ऐसे लोग अपने चाचा मामा, ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, ताऊ, ऐसे लोगों से इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होता, हाय हेलो वाली स्थिति हो जाती है, या फिर बोलो कि ये कर लें या वही कर लें, सहयोग तो मिलता नहीं, हो सकता है अड़चने मिल जाएं, ऐसी स्थिति बनाता है। तो अपने घर परिवार से दूर में जाके ऐसे लोग सेटल होते हैं, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। ठीक है, चलिए बाकी अब मुख्य रेखाओं पर कुछ बात कर लूँ। पर्वत पहले पूरा कर लेता हूँ। मंगल पर्वत अगर कहूँ मैं, तो देखिए मंगल पर्वत आपका बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल पर्वत ठीक ठाक उभरा हुआ दिखता है। तो ऐसे लोगों का शारीरिक गठगठान, बॉडी की इम्यूनिटी पावर, शरीर में खून, यानी कि कहने का मतलब पुष्ट शरीर होता है, शरीर में कोई कमी नहीं, ठीक ठाक फिजिक्स होता है ऐसे लोगों का। बाहरी मंगल अगर हम देखें तो बाहरी मंगल भी ठीक ठाक कंडीशन में दिखता है, कोई प्रकार का बाधा नहीं है। लेकिन हाँ देखो, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे इस पर्वत में उभार दिखता है, वैसा इस पर्वत में यहाँ पे मुझे वो उभार नहीं दिख पा रहा है। तो थोड़ा सा मेंटल, आप कहा जाए जो स्ट्रेंथ है आपका, मेंटल स्ट्रेंथ, एक प्रेशर हैंडल करने की जो एबिलिटी है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परेशान करती है। जब ज़रूरत ज़्यादा प्रेशर आने के बाद में आपको थोड़ा सा बेचैनी सताता है, आप वो बैलेंस नहीं बना पाते होंगे, ये स्थिति बनती जब यहाँ पे थोड़ा सा दबा पर्वत दिखे तो। ठीक है, अदरवाइज बहुत ख़राब नहीं, ठीक ठाक स्थिति है। एक और शुक्र पे बात करें, शुक्र का एरिया देखें पहले, शुक्र का एरिया अच्छा लिया हुआ है, शुक्र ने ये पूरा एरिया घेरा हुआ है, अच्छा खासा एरिया है, और शुक्र का पर्वत साफ़ सुथरा, कहीं से कोई बाधक रेखा नहीं, कोई बारीक रेखा नहीं, साफ पर्वत है। तो ऐसे लोगों को लग्जरीज लाइफ में पूरी मिलती है, भूमि भवन वाहन सारी चीज़ों का सुख मिलता है, स्त्री का सुख मिलता है। ठीक है, लेकिन इस पीरियड तक
मुश्किल करता है, उसके बाद फिर सुख बढ़िया मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब समझ के बात। जो पीरियड आपको लचक खाई है वो पीरियड में थोड़ी सी परेशानी आएगी, चाहे परेशानी कहीं से भी आए, लेकिन वो अपना असर यहाँ पे दिखाएगी ज़रूर। ठीक है, तो ये शुक्र का पर्वत भी ठीक ठाक मुझे दिख रहा है, शुक्र के पर्वत में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लाइफ में लग्जरीज की चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं। हाँ, तो ये पर्वत पे ज़्यादा उभार नहीं है, तो जब कभी भी ऐसा पर्वत मिले, साफ़ सुथरा पर्वत मिले और अंगूठे के साथ में इसका मैचिंग हो, ज़्यादा दिखेगा, यानी कि उभार कम हो यहाँ पे, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा कंजूस होते हैं, यानी धन संचय की तरफ में ज़्यादा आकर्षण होता है ऐसे लोगों का, थोड़ा कंजूसा ही होता है, फिजूल खर्च नहीं कर पाते ऐसे लोग। कंजूस जिसको कहें हम वो होता है, लेकिन आज के समय में कंजूस शब्द सुनने में तो ख़राब है, लेकिन ये अच्छा गुण है ना, धन संचय करता है आदमी, तो ये स्थिति है। बाकी देखो चंद्रमा पे बात करें तो चंद्रमा का पर्वत तो ठीक है, आपका चंद्रमा का पर्वत उभार लेके है, लेकिन वो जो गोलाई है यहाँ पे होनी चाहिए वो नहीं है, फ्लैट चंद्रमा है। बाकी चंद्रमा का पर्वत ठीक ठाक है। तो प्रकृति से प्रेम, माता से प्रेम, दोस्तों का सहयोग। अच्छा, एक चीज़ खास है इनके हाथ में, ये भी बात कर लेते हैं, जब वही चंद्रमा से बात कर ही रहा था मैं। देखिए 1 2 3 4 इतनी सारी लाइन जाके भाग्य रेखा में रुक रही हैं, और ये सारे के सारे क्या चीज़ हैं, चंद्रमा से निकली हुई लाइन है। इसका मतलब ऐसे लोगों को घर परिवार का सहयोग मिले ना मिले, मैंने कहा ना ताऊ चाचा मामा, ऐसे लोगों का सहयोग बहुत कम मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों को मित्रों का सहयोग और बाहरी लोगों का सहयोग, बाहरी व्यक्तियों का सहयोग या फिर बोलो कि मित्रों का सहयोग, ऐसे लोगों को जीवन में बार बार मिलता है। प्रोग्रेस किसी दूसरे के कारण से कोई आया जीवन में, मसीहा बना, अपॉर्चुनिटी मिली, प्रोग्रेस हुआ, फिर वो इंसान चला गया, फिर कहीं गाड़ी फंसी, फिर कोई दूसरा आया निकाल गया, ये ऐसी स्थिति बनाता है। ये अच्छी स्थिति, ये राजयोग है, ये चंद्रमा का राजयोग है, और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। ये राजयोग चंद्रमा और सूर्य से जो भी यह राजयोग बनता है बहुत लंबे समय तक बनता है, और आपके सूर्य में भी एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, यहाँ पे चंद्र में भी। इसके कारण से आपका गाड़ी 42 के बाद में नॉन स्टॉप चल रहा है, और बहुत अच्छे से चल रहा है, और लास्ट तक चलेगा, अच्छी स्थिति है। ठीक है, चलिए बाकी राहु का क्षेत्र में देखो, राहु का क्षेत्र खराब नहीं, मैं बोल रहा हूँ फिर से, गैम्बलिंग वैम्बलिंग में, सट्टा लॉटरी में ऐसे लोगों को लाभ हो जाता है। राहु का पर्वत अच्छा है, उंगली भी लंबी है, बस यहाँ पे कालीमा दिख रही है। अब ये कालीमा पे भी बात करता हूँ मैं। देखिए अब ये कलर पे बात करते हैं। आपके हाथ पे, आपके हाथ में ये सब जिस हिसाब से आपके हाथ का कलर है ना, उस हिसाब से ये रेडनेस अलग दिखा रहा है। आपका हाथ पिंक नहीं, आपका हाथ रेड दिखा रहा है। इसका मतलब, और चंद्रमा पे जब ऐसी फ्लैट चंद्रमा हो ना, तो ऐसे लोगों का कोई ना कोई प्रकार का ऐब, खास करके मदिरा, दारू, इन सारे चीज़ों से ऐसे लोगों को विशेष रूप से परहेज करना चाहिए। ऐसे लोगों को उनका लत लग जाता है, और लत लंबे समय तक चलता है, और फिर उसको छुड़ाना मुश्किल होता है। यही बात इनसे फ़ोन पे जब बात हुई थी, तो ये चीज़ भी मैंने इनसे जिक्र किया था, तो इन्होंने खुद से बोला कि इनको वो लत हो गया, वो छोड़ नहीं पाते उस चीज़ को, है ना। तो इसके कारण से ये चीज़ हुआ। ये चंद्रमा कभी भी किसी का भी पतला हो साइड से ना, ऐसे लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए, चाहे वो शराब हो, चाहे कुछ भी प्रकार का नशा हो, नशे से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को नशे पे, जुबान पे अगर एक बार वो उसका टेस्ट लगा तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को। बाकी राहु पे अगर ये कालीमा ऐसी देखने को मिले, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस है, धब्बा है यहाँ पे, तो देखिए ऐसे लोगों को किडनी, लीवर, पेट से संबंधित चीज़ें और कोई प्रकार का इन्फेक्शन, इनसे बच के रहना चाहिए। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम इनको परेशान करता है, और आपको भी इससे सावधान रहना चाहिए। जब कभी भी जीवन रेखा ऐसी दिखे और उसमें बहुत सारी लकीरें एक साथ निकलते हुए दिखाई दें, तो ये ऐसे समय में ना बीमारियों पर होने वाला खर्च और बीमारियों के कारण से होने वाली यात्राओं की तरफ में भी ये इशारा करता है। कोई ना कोई प्रकार के स्वास्थ्य में गिरावट को बताता है। ठीक है, कोई यात्रा ना करो लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट आ जाए, ये उस चीज़ का भी इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो केवल चंद्रमा पे कोई जाए लाइन तो ट्रेवल लाइन नहीं है,
वो आपको कुछ ना कुछ बीमारी या कोई ना कोई प्रकार की हेल्थ इश्यूज़ की तरफ में भी इशारा देता है, और ख़ास करके पेट से रिलेटेड राहु पे प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रहा है। तो थोड़ा इसमें बुध में भी है, तो त्वचा से संबंधित और आपको पेट से संबंधित चीज़ों पे सावधान रहना चाहिए। और देखिए आपकी कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ हरा लगन ना, तो हार्ट लाइन आपकी लहर के चल रही है और थोड़ी डार्क होकर चल रही है। तो देखिए अगर आप मदिरा पान वगैरह जो आप बता रहे हैं उसी स्थिति को देखते हुए अगर मैं कहूँ तो कोलेस्ट्रॉल ये अभी भी गाढ़ा होकर चलने लगे ना, कोलेस्ट्रॉल बीपी ऐसे लोगों के साथ आता है, तो उन सारी चीज़ों से भी बचें आप। ठीक है, कोशिश करें कम करने का, छोड़ नहीं सकते तो कम करें। बाकी अंगूठे पर कुछ रेखाएं यहाँ चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आपको, ये अच्छी रेखा है, ये ज्ञान की रेखा है। इसको बहुत लोग बोलते हैं पैसा की रेखा है, इसे पैसे वाले होते हैं। एक्चुअल में ये पैसे की रेखा नहीं है, ये ज्ञान की रेखा है। ऐसे लोग आपका दिमाग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। कहने का मतलब इनको पता होता है कि कोई भी चीज़ से पैसा कैसे बनाना है। वो पैसा बनाने का जो आर्ट है, जो बुद्धिमत्ता है, जो कार्यकुशलता है, जो दक्षता है, वो इन लोग के पास होता है। इनको पता होता है सही टाइम पे सही पे कहाँ पे खर्च करना है, कैसे मोड़ना है, कैसे तोड़ना है, इनको पता होता है। ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। बाकी देखिए जब कभी भी सूर्य पे, जो मैंने अभी एक फिश साइन बनाया था जिसको हम लोग यस साइन भी कहते हैं दूसरे भाषा में, ये आपको यस साइन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, अब ये यस साइन अगर बनता है इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से या सरकारी तंत्र से, या तो सरकारी नौकरी हो या कोई भी प्रकार से सरकारी तंत्र से जुड़कर ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। तो ये भी गवर्नमेंट का टेंडर लेते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, गवर्नमेंट का टेंडर लेते हैं, पहला चीज़ है ना। तो इसके कारण से इनके हाथ में ये चीज़ बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये बताता है कि सरकारी तंत्र से आपको लाभ की स्थिति। वैसे भी सूर्य की स्थिति आपकी अच्छी, उंगली भी लंबी है, तो सरकारी तंत्र से, सरकार से संबंधित चीज़ों से आप जुड़े रहेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। आपको इस लाइन को नहीं छोड़ना चाहिए, मैं ये कहूँगा, अच्छी स्थिति है। बाकी चलिए मुख्य रेखाओं पे बात करते हैं। जब मुख्य रेखा पे ये हार्ट लाइन पे ऑलरेडी मैं बात कर लिया, थोड़ी डार्क है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी या फिर जो भी हृदय से संबंधित चीज़ है, बीमारियां हैं, उनसे थोड़ा परहेज रखें। खान पीन में नियंत्रण रखें और ख़ास करके शराब आदि चीज़ों से बच कर रहें, क्योंकि राहु पर भी दाग है। तो ये मिला हुआ परिणाम आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, दूसरा चीज़, जब कभी हृदय रेखा अगर बात कर लें प्योर, तो हृदय रेखा गुरु से जब चले तो ऐसा आदमी बहुत भावुक होता है, अपने साथ साथ दूसरों को भी लेकर आगे चलता है। केवल अपना ही नहीं, दूसरे अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ करता है। अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित भाव रखता है, भले ही परिवार इसके लिए करे चाहे ना करे, और इनके साथ वो चीज़ है। अब देखो मैं इसको फिश साइन मानता हूँ, यस साइन मानता हूँ, ठीक है, लेकिन है तो सूर्य पर काट, सूर्य की रेखा पर है तो काट, तो इसको मिश्रित परिणाम इनको ज़रूर मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, ये भाई साहब अपने परिवार के लिए बहुत किए होंगे अपने लाइफ में, अपने परिवार को उठाने के लिए, अपने परिवार की स्थिति बनाने के लिए, भाइयों की स्थिति बनाने के लिए बहुत कुछ किए होंगे, ये बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए होंगे। तब देखो इनको कहानी जोड़ता हूँ इनके हाथ से, कैसी कहानी बन रही है। अंगूठा पतला, ठीक है, ये जीवन की रेखा लहर खाई, यानी कि परिवार कुटुंब की रेखा थोड़ी देर के लिए। अब ये इमोशनल लाइन और ये सूर्य पर काट, इन्होंने, और ये धन रेखा का बिखराव यहाँ पे। तो इन्होंने जब अपने इस एज में 30 से लेकर 38 के एज में अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, कंप्रोमाइज़ किया होगा अपने जीवन में, लेकिन उन्हीं लोगों ने इनको यश नहीं दिया होगा। उन्हीं लोगों ने इनको कह दिया होगा कि आपने मेरे लिए किया क्या है। सॉरी। तो ये स्थिति भी बनती है यहाँ पे, आपके हाथ में ये स्थिति बन रही है, क्योंकि कुटुंब की रेखा भी लहर खा रही है। तो ऐसे समय में परिवार के लिए कुछ करो तो परिवार वाले ही ताना मार देंगे। अब परिवार वाले के कहने का मतलब केवल दाम्पत्य में नहीं जाना है ना, कुटुंब की बात हो रही है, तो वहाँ से भी असंतोष को बताता है, या वहाँ से भी कोई भी प्रकार की परेशानियों को बताता है ये रेखा ऐसे, अब ऐसी लहर खाए तो आपने तो बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ आप चाहते भी नहीं है उसके बदले में कि वो कुछ ऐसा कहें या बोलें या कुछ सुने, लेकिन फिर भी आपको अंदर ये मलाल रहता है कि मुझे अपने काम का यश नहीं मिला,
वो तारीफ़ नहीं मिली, आप तारीफ़ सुनना चाहते थे वो नहीं मिली, बदले में जो नहीं चाहते थे वो भी आपने सुना होगा। ये ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। ठीक है, अभी देखिए माइंड लाइन पे बात करते हैं। माइंड लाइन पे अब देखिए यहाँ पे इनकी कहानी चालू होती है। पहले तो माइंड लाइन और जीवन रेखा एक साथ उलझी हुई चली। ये लगभग मान लो 25 साल तक, 25-26 की उम्र तक माइंड लाइन उलझी हुई चली। पारिवारिक जवाबदारियों के कारण से, पारिवारिक प्रेशर के कारण से या डिपेंडेंट के कारण से ऐसा आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, पहला चीज़ तो। ठीक है, उस समय तक टैलेंट है, प्लानिंग है, सब चीज़ है, लेकिन वो फिर भी जवाबदारी के जो जंजीर है वो पैर पर बंधा होता है, तो आदमी कुछ चाह के नहीं कर पाता है। ये ऐसी स्थिति बन जाता है। एक चीज़, या तो इंसान अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे समय में आदमी का वो खुद की मानसिकता डेवलप, मैच्योरिटी कहा जाए जिसको, वो 25 के बाद में आई आपको। यानी कि आपका जो असल भाग्योदय है ना वो 25 में हुआ। 25 के एज के बाद से आपने अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करना चालू किया, आपने अपने पैर पर खड़ा होना चालू किया। आप ऐसा भी समझ सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद अगर देखें आप, फिर ये आपका यहाँ से वर्टिकल गिरा लो, ये 42 का एज आता है, तो ये माइंड लाइन आपकी निकल के गई और ये जाके 40 के एज में ख़त्म हुई। फिर दूसरी माइंड लाइन है वो चल के पूरी ख़त्म हो रही है अंत तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, 40 साल के एज, 40 साल के एज तक ये माइंड लाइन एक्टिव थी, 40 साल के बाद में ये माइंड लाइन एक्टिव हुई। तो 40 के बाद में आपके जीवन में परिवर्तन आना चालू होगा। और यहाँ पे एक जीवन रेखा में बताऊँगा मैं, ये देखिए साथ ही देख लेते हैं। जीवन रेखा में ये जो लचक आपकी जो खाई थी ये ख़त्म हुई है और यहाँ पे आपको 41 का एज आ रहा है, एक आध साल आगे पीछे हो सकता है। 41 के एज में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सूटअप है आपको। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 40 के बाद में आपकी माइंड लाइन का रंगत भी अच्छा बदल रहा है, और मतलब अच्छा हो रहा है, मजबूत स्थिति बन रही है माइंड लाइन की। कहने का मतलब 40-41 के बाद में आपके 40 के बाद में 41वां साल जहाँ लगा होगा उसके बाद में आपके जीवन की गाड़ी बड़ी तेज़ भागना चालू की है। यहाँ से कहानी ख़त्म हो रही है आपकी, है ना। तो अंगूठे पे जो 42 का एज उसने बताया था और यहाँ पे भी वही 41 का एज आ रहा है। तो कहने का मतलब 41-42 के बाद में आपके जीवन में बाहर आई होगी, आपने धन अच्छा कमाया होगा, आपके पैसे बचने चालू हुए होंगे, आपको डिपेंडेंट का, परिवार का बोझा जो था, जहाँ खर्च हो रहा था, जिस दूसरों की भलाई या किसी की भलाई में जा रहा था, वो आपको बचना चालू हुआ और फिर आपका रफ्तार तेज पकड़ा। व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी जो भी रहा होगा आपका वो अच्छा चला। ठीक है ना। अब देखिए जीवन रेखा पे कुछ बात करता हूँ। जीवन रेखा पे ऑलरेडी ये जो चैप्टर है इसके बारे में तो बहुत सारे बातें कर ली हमने। अभी देखिए एक लाइन इनकी निकली यहाँ पे, ये और यहीं से मंगल रेखा चालू। कहने का मतलब विवाह, तो 22-23 के एज के आसपास में इनकी शादी हो गई। उसके बाद में 25 के बाद में इनका भाग्योदय हुआ, जो यानी कि मैच्योरिटी हुई या अपने पैर पे खड़ा होना चालू किए, अपना स्वतः अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने आपको खड़ा करने की कोशिश किए। उसके बाद में ये स्थिति इनकी 30। अब देखो 30 के एज में इनके जीवन में एक परिवर्तन आया। अभी क्या परिवर्तन आया ये देखते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये रेखा यहाँ पे गई और एक दूसरी जीवन रेखा यहाँ से चालू हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब 30 साल के बाद में, 30 से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 30 से 38 तक ये आपका सबसे ख़राब पीरियड रहा लाइफ का, सबसे ख़राब। यहाँ पे जीवन रेखा लचक खा गई। इसी समय में आप दाम्पत्य के कारण से भी परेशान हुए होंगे। इसी एज में परिवार वालों के प्रेशर आया होगा आपको। इसी एज में आपके काम कितना भी ट्राई किए होंगे, बनते बनते बिगड़े होंगे। इसी एज में लोगों का सहयोग आपको नहीं मिल पाया जो आपको मिल रहा था, या लोगों का सहयोग मिल भी रहा था तो आप वो जो सफलता है वो नहीं कर पा रहे थे। बहुत कठिन परिश्रम कराया होगा इस एज में आपको। हर प्रकार से यहाँ पे आदमी हारता है ऐसे समय में। लाख कोशिश करने के बाद में 100% करो तो 50% भी निकालना मुश्किल होता है ऐसे समय में। ठीक है, स्ट्रगल का पीरियड। उसके बाद में एक रेखा यहाँ पे गई, ये काटी और ये जाके माइंड लाइन को काटी। अब ये जो पीरियड रहा होगा ना आपका करीबन 36-37 के इन बिटवीन,
36-37 के इन बिटवीन ये जो पीरियड है, यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ प्रेशर आपके जीवन में आया, एक बहुत बड़ा टेंशन आपके जीवन में आया, जिसने आपको आर्थिक हानि तो कराया ही कराया। अब ऐसे समय में अगर मैं भाग्य रेखा पे जाकर इसको इंडिविजुअल रीड करूँ, ये जो ये रेखा काटी ना, कभी भी हॉरिजॉन्टल ऐसा काटती है तो चलता काम रोक देती है, चलता व्यवसाय बंद हो जाता है, चलती नौकरी बंद हो जाती है, ऐसी स्थिति जनरेट होती है यहाँ पे। तो कोई ना कोई एक मेजर संकट आपको यहाँ पे आया, बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आया, और यहाँ पे कंटिन्यू दो आया, एक तो कटा, आप देखेंगे यहाँ पे एक कटा है और उसी के बाद में फिर दूसरा, एक पहले मार पड़ा, थोड़ा संभले ही नहीं थे कि फिर दूसरा बहुत बड़ा मार पड़ गया, इसने आपको 2 कदम पीछे कर दिया होगा लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे आदमी कुछ ना कुछ नया नए सिरे से स्टार्ट करता है ऐसे समय में, कुछ ना कुछ रोजगार, कोई ना कोई व्यवसाय आदमी का बंद हो जाता है, फिर आदमी को नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है जीवन में, यहाँ पे गिर के फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है ऐसे समय में। ठीक है, ये 36 के आसपास में, 36-37 के इन बिटवीन ये घटना घटी होगी। उसके बाद से जहाँ से आपने ये गिर के उठा है, फिर आपने पीछे पलट के देखा नहीं है, ये मान के चल लो आप। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ा है 40 तक, लेकिन जहाँ आपको 42 कंप्लीट हुआ है, 42 के बाद में एक धन रेखा अच्छी, उसके पैरेलल धन रेखा है तो पतली, लेकिन 2 धन रेखा है तो आपस में मजबूती दे रहा है। तो कोई ना कोई 2 सोर्स आपको जनरेट हो गए होंगे पैसे के, या कोई ना कोई 2 तरीके से आपको सपोर्ट मिला है जीवन में आगे बढ़ने का, और ये पीरियड आपके लिए अच्छा गया। उसके बाद से 52 तक का पीरियड, अगर मैं कहूँ 42 से लेके 52 तक का पीरियड आपको धन की स्थिति के लिए अच्छा रहा। ठीक है, 52 के बाद में 52, 54, ये 56, 57 के आसपास में एक प्रोग्रेस आपको अच्छा मिला, कुछ ना कुछ अच्छा प्रोग्रेस आपने किया होगा। यहाँ पे भी एक प्रोग्रेस दिखा रहा है उसी एज में, तो ये अच्छा समय आपका बीता होगा। उस समय में कोई अच्छा आपको सफलता मिली होगी, कुछ बिजनेस में नया कुछ एक्सपांड किए होंगे, कुछ भी किए होंगे, अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन अच्छा आपको ग्रोथफुल पीरियड रहा है 56 के आसपास में। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये बहुत बढ़िया ट्रायंगल बन रहा है, और ये अभी आपका 60 के एज के आसपास में बन रहा है, ये पद प्रतिष्ठा दिलाता है। तो इसी कारण से आपने अभी जो कहा है ना, 60 की उम्र में आपको एक प्रतिष्ठित नौकरी मिल रही है, जिसमें एक अच्छा पद मिल रहा है आपको इस उम्र में। अब देखिए, इस उम्र में इनको पद मिल रहा है ये व्यवसायी, लेकिन इनको नौकरी का भी ऑफर आ रहा है, वो भी अच्छे पद प्रतिष्ठा हुआ, तो ये पद आपको दिला रहा है माइंड लाइन पर ट्रायंगल। ये ऐसे पद प्रतिष्ठा, कोई प्रमोशन आदि चीज़ों को बताता है। ठीक है ना, तो ये 60 के एज में आपको मिल रहा है और ये आपको सूटेबल रहेगा, आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। यहाँ पे भी देखो, अगर 60 के एज में भाग्य रेखा में शिफ्ट है, एक भाग्य रेखा यहाँ पे, दूसरी भाग्य रेखा यहाँ पे, तो बीच में टूट के दूसरी भाग्य रेखा, यानी कि आपको बिजनेस, अब यहाँ पे एक और माइंड लाइन है। ठीक है, तो ये एक और प्रश्न आ रहा है, ये तो चलेगा ही चलेगा, नौकरी तो चलेगी ही चलेगी और बिजनेस भी आपका चलेगा, तो मुझे लगता है दोहरा चीज़ आप करोगे। तो यहाँ भाग्य रेखा में शिफ्ट जरूर हो रहा है, तो कहने का मतलब अर्निंग सोर्स आपका चेंज होगा, तो आप नौकरी तो पक्का करोगे और आपको करना भी चाहिए, और साथ में आपका बिजनेस भी चलेगा। दोनों चीज़ें आपके साथ पैरेलल चलेंगी। वही चीज़ें यहाँ पे भी इंडिकेट हो रही हैं आपके शनि पर्वत पर। ये देखो, कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है आगे, इसका मतलब है कि आपको निरंतर धन के मामले में तो संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, निरंतर प्रोग्रेस आपको मिलते आ रहा है, अच्छी स्थिति है, धन को लेकर कोई टेंशन नहीं है। अभी आपने पूछा नौकरी करूँ कि नहीं, तो आपको 100% करना चाहिए और आप करोगे। मैं करना चाहिए नहीं, आप करोगे, मैं एकदम गारंटी से बोल रहा हूँ, आप करोगे। आपका शिफ्ट हो रहा है, आपका 100% नौकरी कराएगा और बिजनेस भी कराएगा, ये एक और ये दोनों पैरेलल चल रही है अभी, कराएगा आपको, और दोनों चीज़ें मिलेंगी। ऊपर से ये जो ट्रायंगल है, ये पद प्रतिष्ठा की नौकरी आपको इस ट्रायंगल ने दिलाया है, तो नौकरी तो आप करोगे। और ये आपको अभी बहुत जल्द आपका 59 पॉइंट समथिंग ईयर हो रहा है ना आपका, अभी जैसे आपका 60 होएगा, या फिर बोलोगे अभी हो गया होगा 2-4 महीने 6 महीने की कोई बात नहीं पामिस्ट्री में, तो ये मान के चलो पद प्रतिष्ठा मिलेगी, नौकरी भी करोगे। और ये मैं पहले कहा कि सूर्य की उंगली जब ऐसी हो लंबी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है, इसीलिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से स्थान परिवर्तन का भी मुझे योग लग रहा है। अब देखते हैं, देखिए ट्रैवल तो आपने बहुत किया, बहुत बार जीवन में आपकी परिवर्तन हुआ होगा,
अभी ये जो परिवर्तन है यहाँ पे होगा आपका, ये वाला परिवर्तन यहाँ पे दिखा रहा है और ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है। तो पैसे तो आपके बहुत अच्छे रहेंगे, हर प्रकार का लाभ होगा, हर प्रकार की सफलता मिलेगी, लेकिन एकदम विशेष रूप से सावधान करता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीवन रेखा की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है इस एरिया में। तो ट्रैवल तो करा रही है, साथ में ये आपको हेल्थ में गिरावट भी करते जाएगी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये रेखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रही है और उसी समय ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल क्या है, आप रिकवर तो कर जाओगे, उस बीमारी से रिकवर हो जाओगे, लेकिन पैसे भी अच्छे कमाओगे उस पीरियड में, क्योंकि माइंड लाइन पे भी ट्रायंगल है। तो ये पद प्रतिष्ठा देगी, धन देगा, मान सम्मान देगा, ये आपको रोग देगा, रोग से उबार भी लेगा, इलाज पानी होगा, बच जाओगे नहीं, मतलब उस रोग से उबर जाओगे, लेकिन रोग थोड़ी गंभीर आपको परेशान करेगी, ठीक है। और ख़ास करके मुझे लगता है पेट से, किडनी से, लीवर से रिलेटेड या फिर हार्ट से रिलेटेड, ये दोनों में से कोई ना कोई एक परेशानी आपको थोड़ा ज़्यादा तंग करेगी। अभी थोड़ा बी केयरफुल, स्वास्थ्य को लाइट मत लेना। बाकी धन की बात है, उसके लिए एकदम बिंदास रहिए, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन सोर्स से आपको पैसे आने के चांसेस हैं, तीन सोर्स से, ठीक है। तो पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं, केवल मुझे हेल्थ को लेकर एक नेगेटिव पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने वैसे कोई प्रश्न मुझे किया नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाके और कुछ खोजूँ यहाँ पे। ओवरऑल आपके लाइफ का जो भी सिनारियो मुझे समझ में आया है, जो आपकी हिस्ट्री समझ में आई है, वो यही है, बचपना आपका बहुत गंभीर तकलीफ से बीता। यहाँ से भी वो चीज़ दिखता है, कभी भी चंद्र शुक्र को मिलाते हुए एकदम पैरेलल बन जाए ना, ये केतु बिल्कुल उभार लेके चले जाए दोनों के बराबर, ऐसे लोगों का बचपना अच्छा नहीं जाता है। बहुत समस्याएं, बहुत दुख दर्द, बहुत प्रकार की बीमारियां रूप लेती हैं और परेशान करती हैं, ठीक है। तो ऐसे या तो अगर शरीर अच्छा रहा तो निर्धनता, गरीबी, संघर्ष जीवन में देखने को मिलेगी, और अगर पैसे वाले हो तो कुछ ना कुछ बीमारी आदि चीज़ें आपको केतु देगा। तो बचपना तकलीफ़ में रहता है आपके जीवन में, आपका बचपना से लेकर आपका 38 तक का एज पूरा तकलीफ़ भरा गुजरा। यहाँ तक तो पारिवारिक बंधन था, जैसे पारिवारिक बंधन से रिलीज़ हुए तो ईश्वर का बंधन आया, नसीब का बंधन आया, टारगेट कितना भी प्रयत्न किए सक्सेस नहीं मिल पाया, जो लेवल का मिलना चाहिए वो लेवल का नहीं मिल पाया, ऊपर से और घाटे होने लगे, स्थितियाँ खर्च की बनने लगी, ये काट लगने लगे, नया स्टार्ट करना पड़ा। एक बार चल के स्टेबल करके जैसे आपको लगा कि अब थोड़ा कुछ स्टेबल हुआ हूँ, वैसे ही उसने फिर गिरा दिया आपको, फिर से आपको उठ के खड़ा होना पड़ा। फिर जब खड़ा हुए तो बहुत तबीयत से कमाए, बहुत अच्छा धन संचय किया, हर प्रकार के भोग उपभोग किए, ये सारा आपका जीवन का हिस्ट्री रहा। तो फर्स्ट हाफ ख़राब था, सेकंड हाफ आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर से आपको एक लास्ट जाते जाते नसीहत दूंगा, ये रेडनेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपके हाथ पे, ठीक है। जिस प्रकार का आपका हाथ का कलर है उस हिसाब से ये रेडनेस ज़्यादा है। मदिरा पान से, कोई भी प्रकार के व्यसन से बचें, कोशिश करें कम करने का, बंद नहीं कर सकते, कम करें, ठीक है। नहीं तो ये आपको आने वाले समय में बिल्कुल इंडिकेशन क्लियर है, हार्ट से रिलेटेड या लीवर आदि चीज़ों से रिलेटेड आपको तकलीफ़ आना तय है, और ये तकलीफ़ बड़ी आएगी, लेकिन रिकवर कर जाओगे, ठीक है, लेकिन तकलीफ़ बड़ी आएगी अगर आप नहीं माने तो। बाकी आपकी इच्छा है, आपका स्वयं का विवेक है। तो ये था आपके हाथ का पूरा एनालिसिस, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो देख रहे हैं वीडियो आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, लगा कि शेयर करने लायक है तो दूसरों तक भी पहुँचाइए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।